इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें विक, उसकी बेटी ट्रिक्सी और उसकी वाइफ मेलिंडा रहती है। विक मेलिंडा के पास जाता है और मेलिंडा विक से एक ड्रेस चूज़ करने के लिए कहती है और वो तैयार होती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाते हैं। वहीं पर मेलिंडा अपने एक फ्रेंड जोएल से मिलती है और विक उन दोनों को देखकर जेलस फील भी करता है। लेकिन इतना ही नहीं, जोएल और मेलिंडा दूसरी जगह पर जाते हैं और विक उनका पीछा करता है और वो विंडो से देखता है कि जोएल और मेलिंडा के बीच अफेयर चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। इससे विक काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, उस बेचारे का दिल टूट जाता है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन वहाँ पर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, बल्कि वो सबको ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अब इतने ही मेलिंडा पायनो बजाती है और वो गाना भी गाती है और इन सब में वो काफ़ी अच्छी रहती है। अब इसके बाद विक जोएल से मिलता है जिसके साथ मेलिंडा का अफेयर चल रहा था, लेकिन जोएल विक को बताता है कि उसके बीच और मेलिंडा के बीच कुछ भी नहीं है, वो दोनों दोस्त हैं। लेकिन विक को तो सच्चाई पता थी और विक जोएल से कहता है कि मेलिंडा का एक दोस्त था मार्टिन, लेकिन मैंने उसको मार दिया था। मतलब कि ऐसा करके वो जोएल को धमकियां देता है और उसे डराने की कोशिश करता है और जोएल डर भी जाता है और वो पार्टी को छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद मेलिंडा और विक भी पार्टी से आ जाते हैं और बाहर आने के बाद मेलिंडा विक से कहती है कि तुमने जोएल से ऐसा क्या कहा जो कि वो पार्टी को छोड़कर चले गया। लेकिन विक उसे कुछ बताता नहीं है और वो अपनी कार से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद हमको पता चलता है कि मेलिंडा विक को अपने साथ अपने रूम में नहीं सोने देती है, क्योंकि उनके बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और विक दूसरे रूम में जाकर सोता है। अब अगले दिन वो अपनी बेटी को उसके स्कूल छोड़कर आता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ रहता है और उसके दोस्तों को पता चल गया था कि उसने जोएल को धमकी दी थी और उससे ये भी कहा था कि मैंने मेलिंडा के पहले दोस्त मार्टिन को मारा था। लेकिन विक अपने दोस्तों से कहता है कि ये सच नहीं है, मैं बस उससे मजाक कर रहा था। अब वो अपने घर पर जाता है और उसकी वाइफ को भी इसके बारे में पता चल गया था कि उसने जोएल को धमकी दी थी। इस वजह से वो विक पर काफ़ी गुस्सा करती है और वो उससे ये भी कहती है कि जोएल फ्राइडे को डिनर के लिए आएगा और तुम्हें उससे सॉरी बोलनी होगी। और फ्राइडे को जोएल उनके घर पर भी आता है और वो उनके साथ बैठकर डिनर करता है और डिनर विक ने ही बनाया था। और वहाँ पर ही मेलिंडा विक को अपनी बेटी के साथ उसके रूम में जाने के लिए कहती है ताकि वो उसको स्टोरी सुना सके, लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था। वो ऐसा इसलिए कहती है ताकि उसे जोएल के साथ अकेले में टाइम मिल जाए। लेकिन विक बेचारा करता भी क्या, वो अपनी बेटी के रूम में जाता है और उसे स्टोरी सुनाता है। स्टोरी सुनाने के बाद वो बाहर आता है और देखता है कि मेलिंडा जोएल के साथ रोमांस कर रही थी, लेकिन वो दोनों विक को देखकर रुक जाते हैं। अब मेलिंडा अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और विक जोएल के साथ अकेला रहता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि जोएल कल मैक्सिको जाने वाला है हमेशा के लिए। और वहीं पर विक जोएल से कहता है कि मैंने मार्टिन को सच में मारा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। ये सब सुनने के बाद जोएल काफ़ी डर जाता है और वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन विक और मेलिंडा अपने एक दोस्तों के साथ रहते हैं एक और पार्टी में और वहीं पर विक कैली से डांस करने के लिए भी कहता है। उसने पहले कभी डांस नहीं किया था, बट वो फिर भी कैली के साथ डांस करता है ताकि वो मेलिंडा को जेलस फील करा सके और इसमें वो कामयाब भी रहता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दोनों कार में रहते हैं और वहीं पर मेलिंडा विक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिससे हमको पता चलता है कि वो उससे जेलस फील कर रही थी और इसी वजह से वो विक को कार में ही ब्लो जॉब भी देती है और घर जाकर वो रोमांस भी करते हैं। अब अगले दिन वो दोनों अपनी बेटी के स्कूल में रहते हैं और वहीं पर विक के पास उसकी बैंक से कॉल आता है और विक को पता चलता है कि बैंक से उसकी वाइफ ने $3000 निकाले थे एक पायनो क्लास के लिए और उसका टीचर था चार्ली। तो विक कंफर्म करने के लिए कि ये बात सच है या नहीं उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर चार्ली पायनो बजाया करता है। तभी वहाँ पर विक देखता है कि चार्ली के पास मेलिंडा आती है और विक को पता चल जाता है कि मेलिंडा और चार्ली के बीच भी अफेयर चल रहा था। तो मेलिंडा एक लड़के को छोड़ रही थी और वो दूसरे लड़के से अफेयर चलाने लगती है, मतलब कि वो विक को पूरी तरह से धोखा दे रही थी। अब विक अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो न्यूज़ देखता है जिसमें बताते हैं कि पुलिस को मार्टिन की डेड बॉडी मिल गई है और इस बात से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि विक ने सच में मार्टिन को मारा था। वो
किसी से मजाक नहीं कर रहा था। अब इतने ही थोड़ी देर बाद घर पर मेलिंडा भी आ जाती है और वो विक को बताती है कि वो रात को एक दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। दोस्त से उसका मतलब था चार्ली से, और वो उससे ये भी कहती है कि मैंने उसके साथ और भी बहुत कुछ किया, लेकिन मैं नशे में थी, इसी वजह से मुझे कुछ याद नहीं है। वो ऐसा उससे इसलिए कह रही थी क्योंकि वो विक को जेलस फील कराना चाहती थी। लेकिन वहीं पर विक मेलिंडा को बताता है मार्टिन की डेथ के बारे में। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन विक अपनी बेटी को एक पेट दिलाता है और वो घर पर आ जाता है। उसको रात हो जाती है और वो अपनी लैब में रहता है और वहाँ पर वो सोचता रहता है कि कैसे कैसे मेलिंडा ने चार्ली के साथ रोमांस किया होगा। मतलब कि वो काफ़ी परेशान था। अब विक रात को सो जाता है और वो सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि मेलिंडा रात भर घर पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद घर पर मेलिंडा भी आ जाती है तो विक उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी। तो मेलिंडा उसे बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ थी और वो उसे ऐसी ऐसी बातें करती है जिससे विक को काफ़ी बुरा लगता है और उसे जेलस फील भी होती है। अब वो फिर से अपने फ्रेंड के घर पर रहते हैं, मतलब कि वो एक और पार्टी में रहते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि मेलिंडा ने चार्ली को भी बुलाया था और वो सभी को चार्ली से इंट्रोड्यूस कराती है और वहाँ पर वो चार्ली से एक सॉन्ग सुनाने के लिए भी कहती है। तो चार्ली वहाँ पर पायनो बजाता है और गाना भी सुनाता है। तो सभी वहाँ पर काफ़ी खुश रहते हैं, यहाँ तक कि मेलिंडा भी, लेकिन विक लेस फील कर रहा था। अब इसके बाद रात हो जाती है और विक घर से बाहर रहता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली एक ही रूम से बाहर निकलते हैं, जिससे विक को काफ़ी बुरा लगता है। अब वो सभी पूल पर रहते हैं और वहाँ पर मेलिंडा चार्ली के साथ काफ़ी इंजॉय करती है। ये सब देखकर विक को काफ़ी जेलस फील होती है और काफ़ी बुरा भी लगता है। लेकिन इतनी वहाँ पर बारिश होने लगती है तो सभी घर के अंदर चले जाते हैं। बस पूल पर चार्ली और विक ही रहते हैं। तो विक चार्ली को मार देता है। उसे मारने के बाद वो घर के अंदर आता है और अपने हाथ को भी जला देता है। अपने हाथ को वो क्यों जलाता है ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। तो काफ़ी टाइम उनको घर में ही बीत जाते हैं। इसके बाद मेलिंडा को चार्ली की डेड बॉडी मिलती है पूल में और वो चिल्लाने लगती है। अब सभी मिलकर चार्ली की डेड बॉडी को पूल से बाहर निकालते हैं और उसकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर पुलिस आती है और डिटेक्टिव भी आते हैं जो कि उन सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। और वहाँ पर मेलिंडा उन डिटेक्टिव से कहती है कि विक ने ही चार्ली को मारा है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है क्योंकि किसी के पास प्रूफ ही नहीं था। लेकिन डिटेक्टिव विक से प्राइवेट में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वहीं पर विक उसे बताता है कि उसने चार्ली को नहीं मारा है, बल्कि वो घर के अंदर था और कुकीज़ बना रहा था। और वो प्रूफ में अपने हाथ को भी दिखाता है जो कि जला हुआ था और इसी वजह से उसने अपने हाथ को जलाया था। तो पुलिस अब वहाँ से चले जाती हैं और विक और मेलिंडा भी अपनी कार में रहते हैं और मेलिंडा को पता था कि विक ने ही चार्ली को मारा था, इसी वजह से वो कार में उससे लड़ती भी है और इसके बाद वो अपने घर पर भी आ जाते हैं। अब अगले दिन विक जॉगिंग के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आता है, लेकिन स्कूल में वो कैली से मिलता है और कैली विक को बताती है कि उसके हस्बैंड यानी डैन को लगता है कि उसी ने चार्ली को मारा है और वो सभी को इसके बारे में बता रहा है। लेकिन विक डैन और कैली को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो रात को उनके घर पर आते भी हैं। लेकिन विक डैन को लैब में लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुमको लोगों से ये नहीं कहना है कि मैंने चार्ली को मारा है, क्योंकि मैंने उसको नहीं मारा था। तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं। अब अगले दिन विक रास्ते में रहता है, तभी वो उस कार को देखता है जो कि उसका पीछा कर रही थी। जब वो जॉगिंग कर रहा था तो साइड में रेस्टोरेंट में उसकी वाइफ एक आदमी से बातें कर रही थी और वो कार भी उसी आदमी की थी। तो वो रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ से मिलता है। तभी उसकी वाइफ बताती है कि जिस आदमी से वो बात कर रही है वो एक साइकियाट्रिस्ट था। तो विक उससे उसका कार्ड मांगता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। और विक को इससे पता चल जाता है कि वो कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं था, बल्कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगर है और जिसको डैन ने हायर किया था। तो वो डैन के घर पर जाता है और वो उसकी वाइफ कैली को बता देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगर को हायर किया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने ही चार्ली को मारा है। इस वजह से कैली डैन से लड़ती भी है। तभी हमको पता चलता है कि डैन को ऐसा करने के लिए मेलिंडा ने कहा था और उसी ने डैन को पैसे दिए थे।
लेकिन इसके बाद विक वहाँ से आ जाता है। अब वो अपने घर पर जाता है, बट तभी वो देखता है कि मेलिंडा अब किसी और लड़के के साथ थी जिसका नाम था टोनी। अब वो अपने घर पर आ जाता है और वहाँ पर उसकी वाइफ टोनी से ही फ़ोन पर बातें कर रही थी और वो लास्ट में उससे लव यू भी कहती है। विक उसकी बातों को सुनता है जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। अब अगले दिन उनके घर पर टोनी भी आता है मेलिंडा से मिलने के लिए, लेकिन विक वहाँ पर ऐसा दिखाता है जैसे उसे टोनी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उसको उनके अफेयर के बारे में नहीं पता है। और वहीं पर मेलिंडा विक को बताती है कि टोनी उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद विक तो सो जाता है और टोनी और मेलिंडा एक रूम में जाते हैं, लेकिन रूम में जाते वक्त विक उनको देख लेता है और वो उनका पीछा करता है और वहाँ पर वो देखता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे थे, तो वो वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन वो अपनी कार में रहता है, बीच रास्ते में उसे टोनी मिलता है और वो कुछ बहाना लगाकर टोनी को अपनी कार में बैठाता है और उसे एक लेक के पास लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसके सर में पत्थर मारता है जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब विक उसके ऊपर पत्थर रखता है और उसे पानी में डुबो देता है और वहाँ से घर आ जाता है। अब मेलिंडा को दिखाते हैं जो कि टोनी को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा था क्योंकि मेलिंडा को पता नहीं था कि वो मर गया है। अब इसके बाद मेलिंडा विक से उसी जगह कैंपिंग पर जाने के लिए कहती है जहाँ पर उसने टोनी को मारा था, तो वो अपनी वाइफ से मना भी नहीं कर सकता था और वो अपनी बेटी को लेकर कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद विक अपनी वाइफ को एक एल्बम दिखाता है जिसमें मेलिंडा के फ़ोटो रहते हैं और उनको देखकर मेलिंडा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और वो काफ़ी खुश भी रहती है विक से। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता है सिवाय विक के, और वो विक से अब प्यार करने लगी थी। तभी वहाँ पर विक देखता है कि जो बॉडी उसने पानी में बहाई थी टोनी की, वो बल्कि नीचे नहीं गई थी, यानी कि वो नदी में ही फंसी हुई थी और उसे कोई भी देख सकता था। लेकिन इस टाइम तो वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को घर पर लेकर आ जाता है और रात को वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस भी करता है, लेकिन सुबह होते ही वो अपनी साइकिल से लेक पर जाता है। अब इसके बाद मेलिंडा को दिखाते हैं जो कि विक की लैब पर जाती है और उसे वहाँ पर टोनी का वॉलेट मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि विक ने ही टोनी को मारा है और इससे मेलिंडा को काफ़ी बुरा भी लगता है। अब इसके बाद विक को दिखाते हैं जो कि टोनी की डेड बॉडी को पानी में नीचे बहा रहा होता है, लेकिन इतनी वहाँ पर डैन आ जाता है और वो टोनी की डेड बॉडी को देख लेता है। ये सब देखने के बाद वो अपनी कार से भागने लगता है क्योंकि वो पुलिस को विक के बारे में बताने वाला था और विक अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है। डैन कार चलाते वक्त कैली को मैसेज करता है और वो विक के बारे में सच्चाई बताने वाला था, लेकिन इसमें वो अनसक्सेसफुल रहता है और बीच रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे नदी में गिरता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है और विक अपने घर पर आ जाता है। मेलिंडा को विक की सच्चाई पता थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो उससे अब प्यार करने लगी थी और वो उसे माफ़ भी कर देती है और टोनी के वैलेट में जो उसे टोनी के डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो उन सभी को जला देती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।